वो भी क्या आज़िमुशान हस्ती है जिनको खुद रसूल अल्लाह ने अपना बेटा कहा और सरदार नौजवान जन्नत कहा, औलाद रसूल कहा। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन हज़रत अली के छोटे बेटे थे और सैयदा फ़ातिमा के लखते जिगर थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर ये जुमला समझ में आता है कि हुसैन आपसे है, क्योंकि माँ के सिलसिले से देखा जाए तो हुसैन औलाद रसूल थे, लेकिन ये जुमला समझ नहीं आता कि आप हुसैन से हैं। तो इस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी ये पूरी उम्मत हुसैन से है। बेशक जो काम हुसैन ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। 1099 ये वो साल है जब यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से निकल गया। मुसलमानों की बेवकूफ़ी और लापरवाहियों की वजह से ईसाइयों ने यरूशलेम को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों का खूब खून बहाया। तब उस वक्त नूरुद्दीन जंगी का एक सिपाही उठता है और सिपाहसालार बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। ये वो हस्ती है जिन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी से तालीम हासिल की और आगे चलकर यरूशलेम को फ़तह कर लिया, लेकिन किसी भी ईसाइयों का खून नहीं बहाया। ये सिखाता है हमें इस्लाम। और आज फिर से यरूशलेम चिल्ला चिल्ला कर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रहा है। हमें यकीन है कि फिर से एक सलाहुद्दीन निकलेगा और यरूशलेम की पुकार सुनेगा। करबला की जंग इसलिए लड़ी गई कि इमाम हुसैन को मार दिया जाए, लेकिन अंजाम क्या निकला। आज भी करबला में हुसैन का झंडा लहराता नजर आता है। यजीद कह रहा था कि जीत हमारी हुई, लेकिन यजीद और उसके चाहने वाले दोनों ही मिट गए। इमाम हुसैन के बच्चे, बेटे, भांजे, भतीजे और उनके ख़ानदान वालों को शहीद कर दिया गया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन की आंखों से एक कतरा आंसू भी नहीं गिरा। इमाम हुसैन पर पानी बंद किया, उनके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया, उनके बच्चों को प्यासा सताया गया और आखिर में इमाम हुसैन के सर को काट कर उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन आज भी करबला से या हुसैन की आवाज़ आती है। बेशक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, खैबर एक ऐसा अहम इलाका है जहाँ यहूदी आबाद थे और मुसलमानों पर बड़ा जुल्म कर रहे थे। तो उस वक्त रसूल अल्लाह अपने चंद सहाबा के साथ खैबर पहुँच गए। यहूदी खैबर के किले पर चढ़कर सहाबा को तीर मारकर पीछे कर रहे थे। तब उस वक्त रसूल अल्लाह हज़रत अली को अलम देते हैं। हज़रत अली की उम्र उस वक्त 29 साल की थी। खैबर के किले में मरब नाम का एक ताकतवर शख्स था। वह एक हाथ से हिरन को दबोचता था और दूसरे हाथ से हज़ारों लोगों का कत्ल करता था। मरब हज़रत अली से लड़ने के लिए आता है और हज़रत अली को धमकाता है। हज़रत अली मरब को पछाड़ते हैं और इस्लाम का परचम पूरे खैबर में लहराते हैं और इस तरह खैबर फतह हो जाता है। जंग के बाद खैबर के दरवाजे को 40 सहाबा मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, जिसे हज़रत अली ने अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका। दोस्तों, अतरुल गाजी तुर्की के अनातोलिया शहर के रहने वाले थे। दोस्तों, अतरुल गाजी काई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वो सल्जूक सल्तनत के वफ़ादार थे। ये वो दौर था कि जब मंगोलों ने पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना लिया था। उस वक्त अतरुल गाजी उठते और मंगोलों का सामना करते हैं। दोस्तों, अतरुल गाजी सल्जूक सल्तनत के छुपे हुए गद्दारों को भी नारे जहन्नम वासिल करते हैं और इस्लाम के परचम को लहराते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी में लगा दी। दोस्तों, अतरुल गाजी बहादुरों के बहादुर थे। उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश की थी, लेकिन 1280 में तुर्की के शहर सऊद में आपकी वफ़ात हो गई। मगर आगे चलकर उनके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने 3 बर्र-ए-आज़मों पर 623 सालों तक हुकूमत की। वो बहादुरों के बहादुर थे, वो शेर खुदा थे, वो असदुल्लाह थे। उन्होंने खैबर को जीता। उन्होंने उस वक्त की रोमन एम्पायर को कुचल के रख दिया। उन्होंने मरहब को पछाड़ दिया। उन्होंने उहद की लड़ाई जीती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अली की। दोस्तों, हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हारी। हज़रत अली को इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से रसूल अल्लाह ने उनको असदुल्लाह के खिताब से नवाजा था, जिसका मतलब अल्लाह का शेर होता है। मुसलमानों ने हज़रत अली को अपना चौथा खलीफा चुना। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को जुल्फ़िकार जैसी कांटेदार तलवार दी और 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को इराक के शहर कूफा में आपकी शहादत हुई। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लाम की खिलाफतों की, तो उसमें पहला नाम खिलाफत राशिदा का आता है। दोस्तों, खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 सालों तक कायम थी, लेकिन इन 30 सालों में खिलाफत राशिदा उस वक्त की सुपर पावर बन चुकी थी। और रहे भी क्यों ना, जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली जैसे बहादुर ताकतवर खलीफा गुजरे हों। और इन्हीं 4 खलीफा को खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं। दोस्तों, खिलाफत के अंदर जुल्म, शराब, गुस्सा, झूठ जैसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं था।
दोस्तों खिलाफत 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई थी। किसी की जरूरत नहीं थी कि खिलाफत राशिदा को मैदान जंग में ललकार सके। दोस्तों हजरत अब्बास वो मुजाहिद है जिन्होंने हर कदम पर इमाम हुसैन का साथ दिया। दोस्तों हजरत अब्बास की बहादुरी की वजह से उनको दूसरा अली भी कहा जाता है। मैदान करबला में जब हजरत सकीना प्यास से तड़प रही थी तो हजरत अब्बास को ये सब देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने अलम को हाथ में थामा और इमाम हुसैन से इजाजत ली। मैदान करबला में हजरत अब्बास घोड़े की तेज रफ्तार से यजीदियों की तरफ आ रहे थे। हजरत अब्बास यजीदियों को चीरते फाड़ते हुए फुरात की तरफ जा रहे थे। किसी यजीदी की हिम्मत और औकात नहीं थी कि अब्बास का कुछ बिगाड़ सके, लेकिन धोखे से उनके बाजू को शहीद कर दिया गया और उनकी भी शहादत हो गई। और इस वजह से हम और हमारी आने वाली नस्लें भी कहेंगी, अली ने बता दिया कि इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया कि शहादत किसे कहते हैं। जंग की इजाज़त हुसैन से न मिली वरना अब्बास बताते क़यामत किसे कहते हैं। दोस्तों जुल्फ़िकार अब तक की सबसे ताकतवर तलवारों में से है, क्योंकि जुल्फ़िकार तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के शेर हज़रत अली को दी थी। बताया गया है कि एक जंग के दौरान हज़रत अली की तलवार ढाल पर लगकर टूट गई। तब रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को जुल्फ़िकार जैसी कांटेदार तलवार दी। दोस्तों हज़रत अली ने हर जंग में जुल्फ़िकार तलवार से लड़ाई की और फतह पाई। मैदान में आने वाले हर दुश्मन को हज़रत अली ने अपनी जुल्फ़िकार तलवार से फाड़ दिया। जिंदगी भर हज़रत अली ने जुल्फ़िकार तलवार से हर दुश्मन का सामना किया। कहा जाता है कि कोई ढाल ऐसी बनी नहीं कि जुल्फ़िकार के वार को रोक सके। बिल्कुल सच कहा गया है कि जुल्फ़िकार से अच्छी कोई तलवार नहीं और न अली से ज़्यादा बहादुर इस ज़मीन पर।